दिल्ली सरकार बल्दियाती इंतखाबात से कबल पीटीआई के एमएनएस पर फंड्स निछावर करेगी। फैसलाबाद डिवीजन से पीटीआई के 12 अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात का दंगल फतह करने के लिए पीटीआई ने अपने एमएनएस के जरिए तरक्याती फंड खर्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पीटीआई के हर एमएनए को तरक्याती फंड की मद में 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फैसलाबाद से एमएनए मोहम्मद आसिम नजीर, नवाब शेर, रजा नसरुल्लाह, खुरम शहजाद, फखर हबीब, फैजुल्ला और राजा रियाज शामिल हैं। जंग से अरकान कौमी असम्बली में साहबजादा अमीर सुल्तान, साहबजादा महबूब सुल्तान और गुलाम बीबी भरवाना शामिल हैं। चिन्नौर से पीटीआई के वाहिद एमएनए गुलाम मोहम्मद लाली को तरक्याती फंड दिए जाएंगे। टोबा से पीटीआई के एमएनए चौधरी खालिद जावेद और रियाज फतियाना को फंड मिलेंगे। शहरियों का कहना है कि इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों के लिए फंड जारी होना कोई नई बात नहीं। मौजूदा हुकूमत भी साबका हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल रही है। शुक्र वाली बात है जी, हमारे जंग में फंड आ गया, तरक्याती काम होंगे, सड़कें बनेगी, रोड बनेगा, गलियां बनेगी, नालियां बनेगी, जो ना सफाई सुथराई का काम होगा तो अच्छी बात है। अगर फंड आ गया तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए। झंग का मेन रोड है, झंग की शार आ गई है, इसे धज्जी रोड कहा जाता है। पूरे रोड पर जो है ना, इतना रोड का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। 5 साल के बाद जो पंजाब का फंड आया, बहुत खुशहाल बात है, उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं जिला जंग एक पसमानदा जिला है, इसके छोटे छोटे मसाइल हल किए जाएं। शुक्र है कि जंग में फंड आ गया है कि लिहाजा इससे काम तरक्की होगी, सड़कें बनेंगी, गलियां और सेवरेज का निज़ाम सेट होगा। अरकान कौमी असम्बली ने सियासी जोड़ तोड़ के बाद अपने इजला की तरक्याती स्कीमें भी डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी हैं। फंड की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला को भिजवा दी गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने जुलाई में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब से जायद की तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दी, मगर 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक टेंडरिंग का अमल ही शुरू नहीं हो सका। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। जुलाई में मंजूर होने वाले बजट के मुताबिक नई तरक्याती स्कीमों पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। जारी स्कीमों पर 6 करोड़ 90 लाख, जबकि सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 52 करोड़ मुख्तस किए गए थे। पेच वर्क के लिए 5 करोड़ और वर्क मटेरियल के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहरियों का कहना था कि फंड्स होने के बावजूद खर्च न करना हैरान कुन है। डेवलपमेंट तो कोई हो नहीं रही। पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि सड़कें शहर की आपके सामने ही हैं, सारी टूटी हुई हैं, लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। सड़कें बिल्कुल जो है ना, थोड़ी सी बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, सड़कें तबाह बर्बाद हुई हैं। सड़कों का निज़ाम देखा जाए तो बिल्कुल ही धर्म भरम हो चुका है। ठीक है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, हर तरह की सवारी जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, आने जाने के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। ठीक है, ज़रा सी बारिश हो जाती है तो इवन के हमारे घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों में सुस्ती बरतने की वजह से शहर की बर्बादी हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई हल्का 118 गोजरा में जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग ली। रुकने सूबाई असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच भी शरीक हुए। काम में सुस्ती और गैर मायारी मटेरियल इस्तेमाल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दिया गया है। टोबा टेक्सिंग में सूबाई हल्का 118 गोजरा में तरक्याती मंसूबों बारे जायजा इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, सीईओ तालीम, तामीराती और दीगर मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। चिनौट की खूनी सड़कें समेत 4 बाईपास रोड भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। रोड पर गहरे खड्डों और गड़ों से हादसात में इजाफा हो गया, जबकि राहगीर शदीद परेशानी से दो चार हैं। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। चिन्नौट की मेन सड़कों के बाद बाईपासेस की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं रही। बाईपास रोड भी जगह जगह से खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हैं। सड़क से गुजरते हुए पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए सैयद इनायत अली शाह का कहना था, सड़क पर गड्ढे और गड्ढे पड़े हैं और गर्दो गुबार से गुजरना मुहाल है। सैयद इनायत अली शाह ने कहा, हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। ये चिन्नौट का मसला तो मेरे ख्याल में बहुत ही पुराना हो गया है और काफी अरसे से चिन्नौट के लोग चीख चीख के सड़कों पे भी आए हैं, धरने में दिए हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कोई सुनाई नहीं देता, बहरे हैं या गूंगे, कोई समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट रोड खराब है, एहतियात बरतिये का बोर्ड लगाकर बरियोज़िम्मा नजर आता है। हमारा मुतालबा है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हमारी रोड्स को फौरन जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए। लोग बहुत जलील हैं और मैं रात को जब गुजरता हूँ तो रोजाना ये लोडिंग वाले कहीं ना कहीं बेचारे उल्टे पड़े होते हैं,
इनका नुकसान हुआ पड़ा होता है और रोज 1-1 लाख का नुकसान हर बंदा करके घर जा रहा है। चिन्योट की खूनी और कातिल रोड से गुजरने वाले ड्राइवर्स और राहगीरों ने रोड की मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। धागे की किल्लत बरकरार है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ने लगीं। एक हफ्ते में सूतर का रेट 5,000 रुपए फी बोरा तक जा पहुंचा, जबकि धागे की किल्लत से टेक्सटाइल सेक्टर में खुसूसी तौर पर एक्सपोर्ट की कमी का खदशा मजीद बढ़ रहा है। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। रुई की किल्लत के बाइस धागे की कीमतों में योमिया बुनियादों पर इजाफा होने लगा है। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का तांता बन गया है और मिलों में धागा 6 माह के वक्त पर मिल रहा है। इस हुकूमत को जिस भी चीज का इसने लोगों ने आवाज उठाई है उसी के अंदर शॉर्टेज, जैसे कि गंदों में जैसे कि चीनी है और अब कॉटन का क्राइसिस आ गया और हम इतने अनलकी साबित हो रहे हैं कि इस दफा कोरोना के बाद पाकिस्तान के ऊपर ह्यूज ऑर्डर्स का प्रेशर था और उस ह्यूज ऑर्डर में ये हुआ है कि अब हम कॉटन यार्न मिल्स के पास यार्न की बाइंग के लिए जाते हैं। अगर कस्टमर 30 दिन का ऑर्डर देता है तो यार्न मिल वाला हमें 60 दिन में यार्न की डिलीवरी का बताता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो रुई की किल्लत पर नहीं है, फौरी तौर पर काटन एमरजेंसी नाफज की जाए और ठोस पॉलिसियां मुतारिफ कराई जाएं ताकि रुई की किल्लत को पूरा किया जा सके। ऑलरेडी एक शॉर्टेज है और जब मार्केट में ये अंदेशा आ गया कि ऑर्डर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम पे यार्न की प्राइसेस जो है वो एवरी गुजरते हुए दिन के साथ जो यार्न की प्राइसेस है वो ऊपर जा रही है। धागे का रेट 6-7 दिन में ही 5,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि एक्सपोर्टर्स का मानना है कि ऐसे में मिल मालिकान खुद साख्ता किल्लत पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे रेट मजीद बढ़ने का भी खदशा है। शिराज भट्ट, फैसलाबाद। एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ ही चिन्योट में जलाने वाली लकड़ियों के दाम भी आसमान से बातें करने लगे हैं। फीमन लकड़ियों का बंडल 600 रुपए तक पहुंच गया। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। एलपीजी की बढ़ती कीमतें जहां शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगी, वहीं चिन्योट में लकड़ियों के दाम भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। फी मन बंडल 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई में 500 रुपए कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए शदीद परेशान दिखाई देने लगा। मजदूरों का कहना था कि एलपीजी रोज बरोज महंगी हो रही है, जबकि लकड़ियां जलाना भी ख्वाब बन चुका है। असं हुकूमत के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि गैस की कीमत कम करें। लकड़ियां बहुत महंगियां हो गई हैं, अगों सर्दी आ रही है, फिर मजीद और महंगियां होती दी। गरीब बंदे हैं, मजदूरी जड़ी करते हैं वो तो साडी पूरी नहीं पी होंदी। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती एलपीजी। कैमरामैन अली जुहैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नादहिंदा निकले। इनकम टैक्स की मद में साल 2017 से 20 तक के 18 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। उमैर हस्मत की रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से माली साल 2017 से 20 तक का इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। नादहिंदा महकमे शहरियों से तो बर वक्त टैक्स वसूल कर लेते हैं, मगर कौमी खजाने में जमा कराने में ताखीर बरतते हैं। ताहम 12 महकमों के जुम्मे 17 मिलियन से जायद रकम वाजिबुल अदा है। तालीमी बोर्ड के जुम्मे 47 लाख रुपए, महकमा हाईवे 38 लाख, अराइड अस्पताल 6 लाख और वापड़ा एकेडमी 1 लाख रुपए की नादहिंदा है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट 10 लाख, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी 7 लाख रुपए, जनरल बस स्टैंड 2.5 लाख और चीफ ऑफिसर चक जुमरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन 70,000 रुपए के नादहिंदा हैं। एफबीआर हुकाम के मुताबिक नादहिंदा महकमों को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं। महकमों के जिला सरबराहान ने जल्द अदायगियों की यकीन दहानी भी कराई है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। टीएचक्यू अस्पताल जड़ावाला में अशिया की खरीदारी के दौरान पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ, मास्क, अद्वियात, करीम और इंजेक्शन गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से गैर मायारी और महंगे दामों खरीदने पर इंक्वायरी कमेटी ने सीईओ हेल्थ को रिपोर्ट भिजवा दी। आजादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जड़ावाला में एशिया की खरीदारी के दौरान पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। मास्क, अद्वियात, क्रीम और इंजेक्शन गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से गैर मियारी और महंगे दामों खरीदे गए हैं। जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि बगैर टेंडर अद्वियात खरीदी गई हैं। इनमें इंजेक्शन टेटावैक्स गैर रजिस्टर्ड कंपनी से गैर मियारी खरीदा गया है। इसके अलावा क्रीम सिल्वर सल्फर डाइजन की मार्केट में कीमत 55 रुपए है, जबकि अस्पताल ने 95 रुपए की खरीदी है। इसके अलावा ज्यादातर खरीदी गई अद्वियात 30% क्वालिटी की हैं, जबकि 70 से 80% क्वालिटी होनी चाहिए। मास्क एक बार खरीदने की बजाय 4 बार 92,000 रुपए के खरीदे गए। इंक्वायरी
इंक्वायरी कमेटी ने प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी मेंबर्स को नाअहली दिखाने पर शोकाज नोटिस, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर 2,15,000 रुपए रिकवरी डालने की सिफारिश की है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ांवाला की रिपोर्ट सीओ हेल्थ को भिजवा दी गई है। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है जून खत्म होने पर ऑडिट कराया जाता है। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है जिसे मजीद मौसर बना रहे हैं। अद्वियात इंटरनेशनल कंपनियों की बजाय लोकल कंपनी से खरीदी गई हैं। मास्क जो है 10 से 15 रुपए तक का खरीद सकते हैं, जिसमें यह था कि 10 रुपए वाला भी ठीक है, 15 वाला भी ठीक है, लेकिन उन्होंने 25 रुपए का खरीदा है। इसी तरह कुछ और आइटम्स में रेट्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी और जून में मैक्सिमम परचेज जो हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें डाउटफुल हैं। फैसलाबाद में दाऊद नगर वाटर डिस्पोजल से आलूदगी फैलने का मामला। महकमा माहौलियात ने शिकायत मौसूल होने पर आलूदगी फैलाने का इल्जाम दुरुस्त करार दे दिया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। यह है वासा का दाऊद डिस्पोजल स्टेशन, जिसकी तामीर के लिए 2012 में मनसूबाबंदी करके अराजी खरीदी गई। वासा का डिस्पोजल स्टेशन मुकामी स्कूल इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस कई साल लटका रहा। ताहम वासा और ज़िला इंतजामिया समेत दीगर अदारों की कोशिश से मनसूबा 2019 में मुकम्मल हुआ और 2020 में फंक्शन किया गया, जिससे इर्द गिर्द के इलाके में ताफून फैल गया। मुकामी अफराद ने मामला असम्बली फ्लोर तक पहुँचा दिया, जिस पर महकमा माहौलियात ने दाऊद चौक डिस्पोजल स्टेशन का NOC मुअत्तल करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद आरिफ महमूद के मुताबिक डिस्पोजल स्टेशन को माहौल के लिए नुकसानदेह करार देकर वासा को सुनवाई के लिए कर दिया है। वेस्ट वाटर डिस्पोजल नो डाउट इज एनवायरनमेंट फेवरिंग एक्टिविटी। वेस्ट वाटर डिस्पोजल होनी चाहिए। तो वासा के इसके अलावा जहाँ पे 41 मुख्तलिफ शहर के अंदर डिस्पोजल स्टेशन है, जहाँ जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ वहाँ उनके वेस्ट वाटर कलेक्टिंग डिस्पोजल स्टेशन हैं। तो इसके अलावा जो एरिया है जहाँ वासा की अभी डिस्ट्रक्शन नहीं है, अब उसकी सर्विसेज नहीं है, वहाँ से भी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो भी लोग चाहते हैं कि उनके एरिया में भी जो गंदे पानी का मसला है वो वासा उसको हल करे। जरूरत इस अमर की है कि वासा डिस्पोजल स्टेशन के हवाले से अदारे माहौल दोस्त पॉलिसी बनाएं ताकि वासा तनसीबात के गिर्द माहौल बेहतर रह सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से गुलाम मोहम्मदाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। ये है गुलाम मोहम्मदाबाद का इलाका, जहां पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट की नाअहली के सबब तजावुजात कायम हो गयी। जिले इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आज तीसरा रोज है। इंतजामिया की जानिब से रहायशी इलाके में वाक़या ग्रीन एरिया वागुजार करवाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने ऑपरेशन की निगरानी की और बताया चिन्योट का मोहल्ला नूरेवाला अरसदरा से साफ पानी की सहूलत से महरूम है। 30,000 से जायद आबादी, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक भी मौजूद नहीं। इलाके में साफ पानी ना होने से हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने का अंदेशा है। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ पानी के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। MNA, MPA और जिले इंतजामिया सहूलियात देने में नाकाम हो गई है। इधर शहरी आबादी काफ़ी परेशान होती है और इधर फिल्ट्रेशन प्लांट अभी लगा हुआ नहीं है, तो साफ पानी नहीं है, बच्चे बीमार हो जाते हैं और काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोगों को फिर साफ पानी के लिए। अहले इलाका ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मुतालबा किया है ताकि शहरी साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अड्डा शाम होते ही तारीकी में डूब जाता है। इकलौते लारी अड्डे की सोलर लाइट्स गुज़श्ता कई माह से खराब है। अंधेरे के बायस मुसाफिरों और ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना है। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस चिन्योट का इकलौता लारी अड्डा शाम होते ही तारीकी में डूब जाता है। ड्राइवर्स का कहना है कि इकलौते लारी अड्डे की सोलर लाइट से गुज़श्ता कई माह से खराब हैं और लाइट न होने से मुसाफिरों और ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि सोलर लाइट्स की बैटरियां गायब हैं और शाम होते ही अंधेरे के बायस यहाँ कोई नहीं आता। शाम के टाइम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। खवातीन, बच्चे खासतौर पर वो अंदर जाने से भी कतराते हैं और रोड के ऊपर खड़े रहते हैं शाम के टाइम। को गाड़ी का इंतजार करना हो तो बैठने की जगह तो है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ना अंदर वो डरते हैं जाने से। तो हमारा मुतालबा यही है कि म्यूनिसिपल कमेटी जो ना फौरी तौर पे लाइटों का इंतजाम करे। लाइट्स का मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस ये लारी अड्डा किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने इकलौते लारी अड्डे में रोशनी के मुनासिब इंतजाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत ने तहसील सदर के बुनियादी और दही मराकज़ सेहत को हेल्थ काउंसिल बजट के तहत 40 लाख के फंड्स फ्राहम कर दिए। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील सदर के लिए हेल्थ कौंसल बजट फराहम कर दिया गया है। बुनियादी और दिही मराकज़ सेहत को हेल्थ कौंसल बजट के तहत 40 लाख रुपए के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर डॉक्टर अताउल मुनिम का कहना था, हर बुनियादी मरकज़ सेहत को 1 लाख रुपए फंड मुयस्सर आ सकेगा। हमारे टोटल जो BHUs हैं तकरीबन 48 के करीब हैं तहसील सदर के अंदर, और पर BHU जो है वो हमें हेल्थ काउंसिल बजट जो रिलीज़ हुआ है वो 1 लाख रुपया का रिलीज़ हुआ है। मेन जो हेल्थ काउंसिल के बजट्स का मकासद है वो यही है कि जो BHU की जो आउटलुक है, जो उसकी सफाई सुथराई है, जो उसकी जो क्लीनलीनेस है, उसको मेंटेन करने के लिए इस बजट को यूटिलाइज़ किया जाएगा। डॉक्टर अताउल मुनिम का कहना था, फंड्स की मदद से मराकज़ सेहत के लिए फर्नीचर खरीदा जाएगा, जबकि खस्ता हाल इमारत की तामीर और मुरम्मत भी हो सकेगी। इसके अलावा खराब मशीनरी की मुरम्मत कराई जाएगी। ताहम तहसील सदर में 48 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं। माइनर रिपेयर्स की चीज़ें हैं, कुछ मशीनरी ख़राब हो जाती है या कुछ छोटी मोटी रिपेयर की ज़रूरत है, तो उसमें इस बजट को इंशाल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा। उसी हवाले से आज हम मीटिंग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में तमाम IHOs को जो है ये डायरेक्शंस हमने वाज़े तौर पे दे दी हैं। हुकूमत की जानिब से 8 बुनियादी मरकज़ सेहत को हेल्थ कौंसल बजट फराहम नहीं किए गए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग के DHQ अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी की जगह कम पड़ गई। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर मेडिकल इमरजेंसी की तोसी का फैसला कर लिया गया। मेडिकल इमरजेंसी में बेड्स का भी इजाफा किया जाएगा। DHQ अस्पताल जंग में रोजाना आने वाले मरीजों की तादाद 3000 से जायद है। मेडिकल इमरजेंसी में जगह कम होने के बायस मरीज मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल इमरजेंसी की तोसी का फैसला किया है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल डे केयर की सहूलत से महरूम है। फीमेल स्कूल टीचर्स पर छोटे बच्चों को अपने साथ स्कूल लाने पर गैर इलानिया पाबंदी लगा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाली फीमेल टीचर्स के अपने बच्चों के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। पंजाब हुकूमत ने खवातीन वर्कर्स के हामिल इदारों को इन खवातीन की कम उम्र बच्चों को काम के औकात-ए-कार में देखभाल के लिए डे केयर सेंटर्स बनाने का ऐलान किया था, लेकिन फैसलाबाद के सरकारी स्कूल डे केयर की सहूलत से महरूम हैं। डे केयर सेंटर्स न होने पर फीमेल स्कूल टीचर्स पर अपने छोटे बच्चों को साथ लाने पर गैर एलानिया पाबंदी आयद है। किसी फीमेल टीचर ने अपने छोटे बच्चे को साथ स्कूल लाना है तो आया का भी इंतजाम करना होगा। ऐसे में असातिज़ा खासी परेशान हैं कि उन्हें अपने बच्चों को संभालने के लिए खुद इंतजाम करना मुश्किल है। हमारी सैलरी भी कम है, इन्होंने गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई इस दफ़ा, तो हमें चाहिए कि जो हम अपनी तरफ से पे कर रहे हैं, आया अगर हमने रखी भी है तो उसको पे गवर्नमेंट की तरफ से हो, और वो एक सेफ इशू होगा हमारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। जब वो एक बंदा गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड होगा तो हमें भी मेंटल तौर पे सेटिस्फाइड होंगे कि हम यहाँ भी हमारे बच्चे जो हैं जिनके हाथों में हैं वो भी महफूज हैं, और वो जो बंदा है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया गया है वो भी महफूज है। जब यह ऑर्डर आया था कि डे केयर सेंटर बनाए जाए तो हमारे स्कूल में हमने उसको अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से यानी कि एक कमरे को डे केयर सेंटर में चेंज कर लिया था। फिर हम लोगों ने आया भी अपनी यानी कि जेब से पे करते थे उसको भी, लेकिन उसमें फिर ये मसला आ जाता था कि पहले तो आया ढूंढे कहाँ से, और फिर भरोसे के काबिल भी नहीं होती, वो बच्चों को सही तरह से ट्रीट नहीं करती हैं। जिला भर में 1000 से ज्यादा फीमेल स्कूल्स में डे केयर सेंटर्स की जरूरत है। असातिज़ा ने महकमा तालीम से स्कूलों में डे केयर की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। DC चिन्योट मोहम्मद रियाज तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ तालीमी इदारों का अचानक दौरा किया। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज का मुख्तलिफ तालीमी इदारों का अचानक दौरा। DC इंसदाद कोरोना SOPs को चेक करने के लिए सरकारी स्कूल्स में पहुंचे। इस मौका पर कायम मुकाम CEO एजुकेशन डॉक्टर खादिम हुसैन और दीगर भी हमरा थे। DC ने क्लासरूम्स में जाकर तालिब इल्मों के माबैन समाजी फासले के इंतजाम चेक किए। फैसलाबाद के पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर में तकरीब तकसीम असनाद मुनाकिद हुई। मेजर रिटायर्ड शाह नवाजुल हसन ने शुरा से खिताब करते हुए योम दिफा के हवाले से पाक फौज की जुर्रत और हिम्मत को बयान करते हुए वाक़े की मंजरकशी की। शिराज बट की रिपोर्ट। तकरीब तकसीम असनाद में कोर्स मुकम्मल करने वाले तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। तालिब इल्मों ने नातें, मिली नगमे और तकारीर भी पेश की। इस मौका पर चेयरमैन पासबान IT ग्रुप रिटायर्ड मेजर शाह नवाजुल हसन ने शुरा तालिब इल्मों से खिताब करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। आप मोर्चे में हैं
اور ٹینک ادھر سے جا رہا ہے یا ادھر سے ادھر کو جا رہا ہے، آپ پہ ادھر سے ایسے گزر رہا ہے، وہ بم جو ہے وہ رکھنا ہے، جو کہ ٹینک شکن اس کو کہا جاتا ہے۔ میجر شاہ نواز الحسن نے اس موقع پر بچوں کو یوم دفاع پر پاک فوج کے خون گرما دینے والے حوصلے اور جذبے پر روشنی ڈالی۔ چک جمرہ میں آل پنجاب اوپن ہاف میراتھن ریس چک نمبر 126 ریبے پہاڑنگ کے سپوت نے جیت کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ 16 سالہ ندیم مسیح نے 21 کلومیٹر فاصلہ 1 گھنٹہ 23 منٹ میں پورا کر کے اپنی جیت لال پور ایتھلیٹکس کلب کے نام کی۔ فیصل آباد کا 16 سالہ نوجوان ندیم مسیح 42 کلومیٹر میراتھن ریس جیتنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ندیم مسیح کے 21 کلومیٹر میراتھن کا میڈل جیت کر ربائی گاؤں پہنچنے پر گلپاشی کی گئی اور ہار بھی پہنائے گئے۔ پہلے عبدالرافع ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ خرم 11 نے فائنل جیت کر اپنے نام کر لیا۔ علی رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد کریسنٹ گراؤنڈ میں ہونے والے پہلے عبدالرافع ٹورنامنٹ کا فائنل میچ خرم 11 نے جیت لیا، بٹ 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 اوورز میں 84 رنز کا ہدف دیا، جسے خرم 11 نے آخری اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ٹورنامنٹ آرگنائزر کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کروانے کا مقصد نئی نسل کو نشہ جیسی لعنت سے دور کرنا ہے۔ اگر 1 سال میں نہیں تو میرے خیال میں 6 ماہ کے بعد ایسا ایونٹ ہونا چاہیے تاکہ نوجوان نسل گراؤنڈ میں آئے، کھیلوں میں دلچسپی لے، نہ کہ نشوں میں۔ فائنل میچ میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اشرف مٹھو، علی اوان، شکیل اوان، خرم اوان اور شاہد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جن کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے تاکہ نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو ابھارا جا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کھلاڑیوں کی آج انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور میں آج بہت خوش ہوا ہوں۔ عرصہ دراز کے بعد آپ کو پتہ ہے کرونا بھی ریسنٹلی گزرا ہے، 6 ماہ کرونا کے بعد ہماری گراؤنڈیں آباد ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر اور اللہ پاک کا کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ جو معاشرہ ہمارا ہے کرونا کی وجہ سے ویسے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے ایک تو ان میں جذبہ پیدا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کی جو ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ ویران ہوتے ہیں۔ میچ کے اختتام میں جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین معظم کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔